इधर एक दिन रुक्मणी जी के साथ कृष्ण बैठे प्रसन्न होकर के। इतने में क्या होता है, रुक्मणी जी कहते हैं कृष्ण आपको सबसे प्रिय कौन है? ठाकुर जी कहते हैं सबसे प्रिय मेरे हैं मेरे भगत, और उन सारे भगत में एक भगत है, नाम है श्री सुदामा जी। श्री सुदामा जी भाव पूर्ण जीवन जीते हैं। एक दिन सुदामा जी क्या करते मालूम, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बैठे, घर में थोड़े ही चावल थे महाराज, उसमें भी परिवार के सदस्य को रखे और थाली जैसे ही महाराज पत्तल पे भोजन करते थे और बड़े प्रेम से वो पाने लगे। उसी समय गाय माता ने आवाज लगाई, गौ को वो देने गए, फिर आधा भाग किया, एक भिक्षुक आया उसको दिया, स्वयं पानी पी करके अपने धर्म की रक्षा करी, अपना ग्रस्त धर्म निभाया। ऐसे है भगवान के भगत। सुदामा जी ने विचार किया मेरे जीवन में कभी मांगने का भाव ना आए, मेरे प्रभु की ऐसी कृपा बनी रहे, बिन मांगे मोती मिले तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है। और सुदामा जी कोई छोटे मोटे नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के मित्र हैं। पर पत्नी ने कहा कि अरे ओ सुदामा जी महाराज आपको याद नहीं आती है, ठाकुर की याद नहीं आती आपके मित्र की? कहा कि याद तो बहुत आती है, पर ठाकुर जी की याद तो बहुत आती है, परंतु मैं उनसे मांग नहीं सकता। कहा कि मांगना नहीं, तुम तो सिर्फ मिल के आ जाओ। इधर ठाकुर जी को बड़ी याद सताने लगी, मेरा मित्र आ जाए, मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाए। योग से महाराज श्री सुदामा जी विचार करते जा रहे हैं कि मैं जाऊं तो सही, पर वो रहे राजाधिराज और अपन है सामान्य ब्राह्मण। वो राजाधिराज कृष्णचंद्र महाराज हमें पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? जाने लगे महाराज, और जाते जाते विचारों में खो जाते हैं, एक जगह खड़े रह जाते, भूल ही जाते कि मुझे जाना है, और विचारांत होकर भाव से कह रहे हैं कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कलाई, कैसे जाऊं रे कलाई, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जल्दी चलो तो
नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। तेरे मोहे लागे, दिन में आओ तो हाय हाय, दिन में आओ तो देखे सारी नगरी। दिन में आओ तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। होके से आऊं मैं कन्हैया, जय हो, के से आऊं मैं बिहारी, अरे तेरी द्वारिका नगरी बड़ी तो नगरी। अब विचारों में खोते जा रहे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सोए महाराज ठाकुर ने ऐसी कृपा करी, ध्यान से सुनना, मेरे प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि वृक्ष तो पीपल का था, सो रहे थे, महाराज ठाकुर जी ने उठाया और द्वारिका के पीपल के वृक्ष के नीचे सुला दिया। बोलो राधे। देखो आज अंतिम दिवस की कथा है ना, तो थोड़ा हृदय में ऐसा होता है कि अब पूर्णावती होगी न फिर जाना होगा, तो मन क्या है, व्यथित रहता है, क्योंकि जब ये विदाई का समय ऐसा होता है, मन में बड़ा भाव अलग रहता है। इसलिए कहा जाता है महाराज कथा में आप सबको मन को अपने परमात्मा कृष्ण में लगाना है और भाव से प्रभु का भजन करना है। कहा जाता है श्री कृष्ण दयालु है, कृपालु है, सुदामा जी पे ऐसी कृपा करिए महाराज कि आज द्वारिका के पीपल के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सुदामा जी को सुला दिया। सुदामा जी की आंखें खुले और क्या देखा महाराज, मैं सोया कहाँ था और आ कहाँ गया। पूछा रास्ता, भैया ये नगर कौन सा है? एक ने कहा ये श्री द्वारिकापुरी है। कहा द्वारिकापुरी इतनी जल्दी आ गई,
अच्छा द्वारिकापुरी है तो द्वारिकापुरी में यहाँ के राजा है और राजा का नाम श्री कृष्णचंद्र है, पर हम भाव से उसको कन्हैया कहते हैं। हमारी द्वारिका में कोई कन्हैया है, उससे मुझे मिलना है, हम उनके मित्र हैं। एक ने कहा तुम मित्र हो? हाँ। अपनी हालत देखी है? कह रहे हो मित्र हैं? हालत देखो, फटा कपड़ा, फटा दुपट्टा और कहते मित्र। वो राजाधिराज और तुम कहते मेरे मित्र हैं। अरे समझ जा, तेरा वेश देख। सुदामा जी की आंख में आंसू आ गए। कहे देखो ये दुनिया मन को नहीं देखती, तन को देखती है। तन बढ़िया, कपड़े बढ़िया और बढ़िया सूट बूट होकर जाए तो सब कहे कि साहब बहुत पैसे वाले हैं। मन सही हो ना, सबसे बड़ा धन वाला वही है जिसका मन बड़ा है। महाराज मन सुदामा जी का बहुत बड़ा है, पर संसार की बातें बड़ी कड़वी होती हैं। न कभी कभी इतनी कड़वी, इतनी तीखी कि हृदय के अंदर तक पहुंच जाती है। कहा कि मित्र तो हैं, हमने दोनों ने साथ में पढ़ाई करी थी। कहां पर? उज्जैन। अपना भाग्यशाली है कि उज्जैन पास में अवंतिका नगरी। कल एक माता जी कह रहे थे हमारी कि गुरुजी वो सुदामा जी की बहुत बड़ी कथा है। भगवान कृष्ण उनके मित्र पढ़ने आए थे, वो सारी कथा बताते, पर कथा का समय कम था और हमारी श्री जी आ गई थी, इसलिए शीघ्रता करनी पड़ी थी। आपसे कहना चाहता हूँ सुदामा जी इतने बड़े मित्र हैं कि खुद दुख भोग ले पर मित्र को दुख न आने दे, वही सुदामा है। कटकटाती ठंड में महाराज चने खा गए, और वो भी कैसे? श्रापित चने कि गरीबी जिंदगी भर भुगतना पड़े। महाराज ऐसे सुदामा जी नारायणा धाम में पधारे थे। पहले जंगल ही जंगल था और उस समय बादल गड़गड़ाए थे और इतना विशाल स्वरूप की महाराज इतनी भयंकर बारिश होने लगी। सुदामा जी भाव से कहते हैं अरे नारायण कहाँ हो? इसलिए उस जगह का नाम हो गया क्या? नारायणा। आज भी अपने पास में है श्री कृष्ण सुदामा मित्र धाम, नारायणा धाम। बोले नारायणा धाम की जय। कौन कौन गए नारायण धाम? जरा हाथ खड़े करें। नारायणा धाम में आज भी कृष्ण और सुदामा दोनों प्रेम से, आनंद से सबको आशीर्वाद देते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। और महाराज फिर सुदामा जी ने जोर से कहा ना, अरे ओ बिहारी, अरे ओ बिहारी, क्योंकि भगवान अदृश्य हो गए थे। इसलिए पास में एक गांव है, नाम है क्या? बिहारिया। आज भी नाम है सब बिहारिया। और भगवान पत्तों के पीछे छुप गए थे। ठाकुर जी को और सुदामा जी ने देख लिया था। अरे कन्हैया तू पत्तों के पीछे छुपा है, बिहारी तू पान के पीछे है, इसलिए उस जगह का नाम हो गया पान बिहार। बोलो राधे। आज भी पान बिहार है। आपने देखा? किन किन ने देखा? बिहारी जी का बहुत बड़ी लीला है, कल आपको सबको श्रवण कराई थी। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं कृष्ण मिले कि नहीं मिले, पर कृष्ण के मन में सुदामा जी के प्रति अनंत भाव। चलने लगे सुदामा जी। द्वारपालों से जाकर कहा, द्वारपालों मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, मेरे कन्हैया से मिलना है। कहा कि नहीं जा सकते। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो जय हो कि मिलने सुदामा रीब आ गया है। सुदामा जी बड़े प्रेम से महाराज
विचार करे आज कृष्ण से मिलकर बड़ा संतोष होगा, पर संसार के लोगों ने उनको ताना देना शुरू करा, नहीं मिल सकते, तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े फटे हैं। पलट कर जाने लगे महाराज। फिर विचार आया कि मिल के चले तो बहुत अच्छी बात। महाराज कहते हैं सुदामा जी चलते चलते विचार करे, द्वारपालों ने रोक दिया। अंत तो गतवा ठाकुर आए और प्रेम से हृदय से लगाया। समय कम है इसलिए आपको भजन नहीं सुना रहे हैं, आपको सबको ज्ञान है ना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सुनाए हरिद्वार पालो कन्हैयास के दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, नसीब आ गया नसीब आ गया। हरिद्वार पालो कन्हैयास के दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, नसीब आ गया के दर पे सुदामा करीब आ गया है। जय हो जय हो। नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोह से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिल ने सका नसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है।
बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हाथ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हाथ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। वो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा है करीब आ गया है, खुशी का समा मेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। के दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। करीब आ गया है, करीब आ गया ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर भी सुदामा करीब आ गया। जब ये बात कही ना तो द्वारपाल पहुंचे ठाकुर जी के पास। थोड़ी देर की कथा और मन लगाकर सुनना हो। अब जब कहा ना अरे कन्हैया तुमसे मिलने आ रहा है, फटे कपड़े दुपट्टा फटा बगलबंदी फटी पगड़ी फटी और अपने को मित्र कहता है। ठाकुर जी ने कहा कि नाम क्या है उसका? कहा कि नाम सुदामा है। ठाकुर जी की आंख में आंसू बहने लगे, विचार करने नाम सुदामा है। हैं? सुदामा, ओहो मेरे ठाकुर भागे महाराज, ना तो खड़ाऊ पहनी और ना ही महाराज कहा जाता है खड़ाऊ भी नहीं पहनी और अंग वस्त्र भी गिर गया। अंत तो गतवा जैसे ही पहुंचे ना श्री सुदामा जी के पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुदामा, ओ सुदामा। जब सुदामा कहा ना महाराज मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए सुदामा जी को देखकर। पर महाराज सुदामा जी को देखकर प्रसन्न हुए पर उतनी दुखी हुए क्यों? क्योंकि ठाकुर जी विचार कर रहे हैं और भाव से कह रहे हैं अरे मुझे जाना चाहिए उस जगह, मेरे पास सुदामा को आना पड़ा। हाँ मेरा नाम कृष्ण है, मुझे जाकर के उसका सहयोग देना चाहिए था, ना कि आज सुदामा जी को चल के आना पड़ा। मेरे ठाकुर के आंख में आंसू बहे निकले महाराज, इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, लगाया गले से और गले लगाकर आंसू सुदामा जी के पहुंचे और कहे मित्र मुझे क्षमा करना। क्यों? क्योंकि मित्रता का नाता तो क्या है, मित्र के घर यदि तकलीफ है तो मित्र को उस तकलीफ को दूर करना चाहिए। मित्र के घर आनंद है तो जाकर आनंद मनाना चाहिए। पर देखो मेरे भाग्य इतने अच्छे नहीं है, सुदामा जी से कहे तेरे तकलीफ में नहीं आ पाया, हे मित्र चल, पकड़ा हाथ और जाकर बिठा दिया तखत पर। भोले बांके बिहारी लाल की। और तखत पर बिठाकर भाव से प्रेम और स्नेह पूर्वक महाराज कहा जाता है प्रभु कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद, उन्हीं से ठाकुर जी कृपा प्रदान करते हैं। कहा जाता है मेरे प्रेमियों, जब जब प्रेम अनंत हो जाता है भगवान की कृपा हो जाती है। तखत पर बिठाया और क्या किया मालूम?
रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जल्दी जाओ, अपने घर संत पधारे, इनके चरण धोए, चरणामृत ले। ओहो, रुक्मणी जी जल का लोटा लेने गई, इतने में ठाकुर जी ने उनके चरण को ऐसे देखा और चरण में क्या देखा, कांटे लगे हुए। क्या लगे हुए? चरण में कांटे लगे हुए। कांटे देखकर भगवान की आंख से आंसू बहने लगे महाराज। और भगवान ने क्या किया, आंखों से आंसू बहाना प्रारंभ किया। महाराज हंसना तो प्रेम से हो जाता, पर रोना तो जब भाव आता तभी आता है। तो आज सुदामा जी को देखकर, उनके चरणों में कांटे बने देखकर के बड़े भावुक हुए और महाराज कहने लगे, हे सुदामा, तुम इतनी दूर से आए हो और तुम्हारे पांव में ये कांटे लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर दे करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर दे करुणा निधि रोए। पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पर हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे भगवान अब आंख में आंसू आ गए। रुक्मणी जी आई, लोटा लेकर लो। उन्होंने कहा कि देवी तुम जानती हो ये कौन है? कहा कौन है? अरे ये हमारे मित्र हैं, और मित्र के साथ साथ ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों में भी ऐसे ब्राह्मण जो कभी एक क्षण के लिए भी मेरे से कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं इसका ऋणी हो गया हूँ। मेरे ठाकुर ने कहा, अरे मित्र एक बात बता, तेरी शादी आदि हुई कि नहीं हुई? सुदामा जी बड़े शर्माए और कहा कि मित्र क्या कह रहा है, शादी है गई। ठाकुर जी ने कहा कि शादी हो गई तो फिर शादी में बुलाया क्यों नहीं? मित्र का भाव होता है, मित्र के घर मित्र जाए। बता तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया, पत्रिका क्यों नहीं भेजी? कहे कि मैं ब्राह्मण का बालक और मेरा विवाह यज्ञ में हुआ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि सबको बुला पाऊं, इसलिए मुझे क्षमा करना मित्र। पर तू कह रहा है कि मेरी शादी, पर तू भी तो बता तेरी शादी आदि हुई कि नहीं? कहा कि मेरी हो गई। तो मिला फिर भाभी से, कहा कि मिलाऊं, ठीक है। महाराज ठाकुर ने आदेश दिया, श्री सुदामा जी के सब प्रणाम कर लो, ये बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। अब महाराज लाइन लग गई, 16,108 है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई और कहे, महात्मा जी प्रणाम। सुदामा जी कहे, चीर जीवो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। बड़ा आनंद, ओहो तूने विवाह कर लियो, कन्हैया तुझे बधाई। इतने में पीछे से महाराज जामवती जी आई, कहे महाराज प्रणाम। सुदामा जी चौके, ये कौन है? कन्हैया के कि ये भी वही है। बोलो राधे। सुदामा जी के अच्छा तो दो विवाह कर लिए। ओहो पुत्रवती, धनवती, सौभाग्यवती, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। इतने में महाराज पीछे से सतभामा जी आई, महाराज जी प्रणाम। फिर सुदामा चौके, ये कौन है? कन्हैया ये। कन्हैया बड़े शर्माए हो के अब मुझे कहने में बड़ा शर्म लगे, ये भी वही है। बोलो राधे। सुदामा जी के अच्छा 3 विवाह कर लियो। ओहो बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा परिवार है। महाराज इतने में पीछे से कालिंदी आ गई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी कहे कि ये कन्हैया शर्मा कर कहे कि इस समय जो आए ना सब वही है।
बोले राधा रमण सरकार की जय। सब यही है। अच्छा अच्छा, तो क्या 10-50 विवाह कर लिए? ओहो, हाँ तो आज तो सबको दर्शन करने को लाभ मिलेगा, सबसे मिलूंगा, सबको बुला कर नैया एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4000 के करीबन संख्या पहुंच गई। गलों बैठन लगे, हाथ दुखन लगे और कहे अरे कृष्ण कन्हैया, ये तेरी रानियां प्रणाम कर रही है, अब सबको आशीर्वाद देनी। पहले तो कहे के पुत्रवती भाव, धनवती भाव, सौभाग्यवती भाव, अब सब भूल गए, सिर्फ कहे भव भव भव। अंत तो गतवा महाराज कृष्ण के हाथ जोड़े और कहा कि कन्हैया ये बता देगा आखिर पूरी संख्या कितनी है। कन्हैया के कि ये तेरे सामने आ रहे सब गिन लेना। कहते ने तो कर दियो मेरो कल्याण। इतनी संख्या में आखिर पूरी संख्या बता दे। तब कहा महाराज कि मोहे बड़े कहने में शर्म लागे, पर सुदामा तू पूछ रहा है तो बता दो, 16,108। बोलो राधे कितने? 16,108। सुदामा जी हाथ जोड़ कर कहे अरे कन्हैया तेने तो कर दियो मेरो कल्याण। 4000 को आशीर्वाद देने में गलो बैठ गए, हाथ दुखे, इतनी को आशीर्वाद कैसे दूंगा? कन्हैया के तो के अब आशीर्वाद आदि को मिलो और आदि को नहीं मिले तो फिर तो घर में हो गई लड़ाई। बोलो राधे। कन्हैया के कि फिर मैं घर में कैसे रहूंगा, आदि को तो आशीर्वाद मिले, आदि को नहीं मिले। सुदामा जी प्रेम से कहे एक काम कर कन्हैया, ये सब तेरी अर्धांगनी और तू इनको अर्धांग, सबके साथ में तू प्रणाम कर ले, मैं ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा, सबको बराबर मिल जाएगा। बोलो राधा रमण सरकार की जय हो। जब ये कहा ना, सबके सब ने प्रेम से प्रणाम किया। धन्य है मेरे ठाकुर, आज मान बढ़ाई ब्राह्मण की कर दी महाराज सुदामा की, और प्रेम से सब भाव से प्रणाम करते हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती धनवती सौभाग्यवती भव। ठाकुर जी को भी भगवान को आशीर्वाद दे देते हैं। धन्य प्रभु ब्राह्मण के भाग्य महाराज, सुदामा जी के भाग्य, आज ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हे कृष्ण, चिरकाल तक तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे और तेरा प्रेम सदैव बना रहे, ऐसा सुंदर आशीर्वाद देते हैं। इतने में कृष्ण कन्हैया ने सुंदर व्यंजन बनवाए, भोजन कराया, प्रेम से नए कपड़े पहनाए और कहा कि एक बात बताऊं, तूने शादी कर ली सुदामा, तो भाभी कैसी है? और भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजो के ना है। क्या कहो? भाभी ने मेरे ताई कुछ भेजो के ना ही। सुदामा जी विचार करे, भेजो तो है, मन ही मन विचार करे, पर बताऊं कैसे? अरे 5 घर से मांग कर लाए चावल और उसकी पुट्टल बना कर दी है। बताऊंगा इधर राजा धीराज, ये कृष्ण तो कुछ नहीं कहेगा, पर ये महारानियां क्या कहेगी? इसलिए आंख में आंसू आ रहे, विचार कर रहे हैं, कुछ नहीं भेजो, कुछ नहीं भेजो, अरे कुछ तो भेजो होगो, अरे कुछ नहीं भेजो। मेरे सुदामा जी से कृष्ण कहते एक बात बताऊं, सुदामा तुझे पता है मेरे से छुपाव रखेगा तो पछताएगा। तुझे पता है पहले चने हाथ पकड़ा तुरंत, अरे सबके सामने मत कर, मेरी बेइज्जती होगी। ये सब अपनी बचपन की बातें, अरे सबके सामने क्यों कहता है? ठाकुर बड़े प्रसन्न होकर भाव से मुस्कुराए और हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके महाराज कहा कि बता दे क्या दिया। सुदामा जी बेचारे ऐसे करके वो पुट्टल अपने पास दबा रहे थे, ठाकुर ने हाथ पकड़ करके सारी वो जो पुट्टल है वो छुड़ा ली और खोल करके
उस होटल में से महाराज चावल निकाले, एक मुट्ठी में एक लोक का राज दे दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरी मुट्ठी खाने लगे महाराज, दौड़ करके महालक्ष्मी दौड़ी भागी और प्रेम से कहे, अरे कृष्ण कन्हैया, ये महात्मा क्या हाथ का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। क्योंकि रुक्मणी जी को पता था एक मुट्ठी में एक लोक का राज दे दिया, दूसरी तीसरी मुट्ठी खा लेंगे तो त्रिलोक का राज दे देंगे, खुद सुदामा बन जाए। इसलिए महारानी ने अपने ज्ञान से श्री सुदामा जी का भी मान नहीं घटने दिया, कृष्ण का मान भी नहीं घटने दिया और मिल बांट कर सब वो कच्चे चावल खा गए महाराज। ये भाव, वास्तविक भाव श्री सुदामा जी का प्रेम ठाकुर जी से। और मुट्ठी चावल खा करके आज बड़े प्रेम से एक लोक का राज्य दिया। इधर सुदामापुरी निर्माण हो गई और ठाकुर जी की महती कृपा से अब सुदामा जी को ठाकुर जी ने कहा कि बड़ा आनंद आया तेरे साथ रहते हुए। सुदामा जी कहे मेरे को बहुत आनंद आया, पर अब क्या करे, जाना पड़ेगा। समय, क्योंकि समय कहते मेरा समय ऐसा है कि ज्यादा दिन कोई पामना अपना घर रह जाए नहीं तो घर का बर्तन बजाड़ वाला। बोलो राधा रमण सरकार। यदि 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन रह जाए नहीं तो आई परात आई जर के न थाली उधर गिराए न फिर कहे तो मेहमान पहले से ही समझ जाए। बोलो राधा रमण सरकार। एक बार क्या हुआ, अब मेहमान से आई बात, एक बार एक भाई के घर गए मेहमान। अब मेहमान भी ऐसे कि जाने का नाम नहीं ले, जाने का नाम नहीं ले। तो उसके बेटे और उसके पिता दोनों ने विचार किया इनको मेहमान को भगाने का कोई रास्ता ढूंढो। तो बेटे से कहा कि बेटा एक काम करना, तो शाम को मेरे से पूछना कि भोजन में क्या बना। क्या कहा, भोजन में क्या बना है। अब बेटा आया, बड़ा होशियार था, पिताजी से कहा क्यों पिताजी भोजन में क्या बना है। अब पिताजी ने क्या कहा, बेटा सुबह तो भोजन किया था, शाम को फिर भोजन है। मैं क्या कोई राक्षस हूं जो सुबह में शाम दोनों टाइम भोजन करूं। मेहमान से पूछ ले यदि भोजन करे। अब मेहमान ने विचार किया कि भोजन करे तो राक्षस, इससे अच्छा कि दादा भोजन बिना करे चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें कहा जाता है कभी कभी ज्यादा दिन कोई रह जाए नहीं तो उनका प्रेम वात्सल्य लोगों के अंदर कम हो जाता है। पर सुदामा जी के प्रति कृष्ण का प्रेम कम नहीं हुआ। अंततः सुदामा जी जाने लगे। कृष्ण ने कहा अब क्या कर सकते, जाना तो आपको भी पड़ेगा क्योंकि माँ भाभी इंतजार कर रही है। ठीक है, पर मेरी ओर से है सुदामा जी, आप मेरी भाभी को मेरी ओर से राम राम कहना। सुदामा जी विचार करके देखो रे, इसके भाभी का तो मन था कि कुछ दे देगा, सुदामा जी के मन में कुछ भी नहीं था। पर महाराज सुशीला जी के मन में था कि कुछ देगा, पर इधर ठाकुर जी ने वैसे नहीं दिया, पर एक मुट्ठी में एक लोक का राज दे दिया। कहा जाता है महाराज सुदामा जी जाने लगे। कन्हैया ने कहा कि ठीक है आप जाइए। सब वस्त्र जो थे निकाल दिए नए नए, और वही फटी धोती, वही फटी बगलबंदी, वही फटी पगड़ी पहनकर जाने लगे। फिर सुदामा जी ने कहा अच्छा और कुछ बोलना तेरी भाभी को। कहा कि मेरी ओर से राम राम कहना। सुदामा जी समझ गए ये देने वालों नहीं, जाने लगे। महाराज इधर जैसे आए सुदामापुरी में क्या देखा, सुदामा जी का घर झोपड़ी से क्या बन गया, महल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जिन बच्चों को कपड़े नहीं मिलते थे महाराज, उन बच्चों के ऊपर ऐसी कृपा हुई कि बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए, पत्नी 16 श्रृंगार किए हुए, बड़े आनंद से मग्न। ओहो, सुदामा जी ने सोचा कि अपन भूल से फिर द्वारिका में आ गए, ये तो हमारी भूल हो गई, फिर अपन द्वारिका में आ गए। अंत तो गतवा, सुदामा जी ने विचार किया कि धन, ये जो धन है ना, ये धन मेरी कामना नहीं है और सुशीला की कामना है। अब हो सकता है सुशीला ने कोई नई शादी कर ली होगी, दूसरे घर में चली गई होगी। सुशीला जी आई, चरणों में गिरी और कहे, है पतिदेव, ये सब आपकी भक्ति का प्रताप है, मैंने कोई विवाह नहीं करो, ये आपके ठाकुर जी की कृपा है। तब महाराज कहा जाता है, सुदामा जी ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। ठाकुर स्वयं आए, हाथ पकड़ा और कहा, हे सुदामा जी, ये आपकी भक्ति का प्रताप, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, ये आप सबसे प्रेम का प्रताप है। सुदामा जी को जाकर बिठाया, तिलक किया और सुदामा जी को सुदामापुरी का राज तिलक दे दिया और राज्य दे दिया। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। ठाकुर जी ने जैसे सुदामा जी पर कृपा बरसाई, ऐसे हम सबका कल्याण करें, सब पर कृपा बरसाए। इस प्रकार सुदामा चरित्र पूर्ण होता है।